हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, तो ध्यान से इसको देखना। ये क्वेश्चन देखते ही बहुत बच्चों को इजी लग रहा होगा और कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा शायद समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो जिनको आ रहा है वो लोग इसको अपना कॉपी पेन में करो, और जिनको नहीं आ रहा है वो इसको ध्यान से देखो। सर ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एन क्या है सर, ये समझ में नहीं आ रहा सर। अगर समझ में आएगा तो कर लोगे, थैंक्स। तो देखो एक में सीरीज बता रहा हूं, सपोज ये 2 है, 4 6 8 10 12 ऐसे लिख दिया। इसको सीरीज है। देखो 2 से क्या मिलाने से 4 होगा सर, +2। 4 से किसने मिलाने से सर, +2। यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यहाँ भी +2। इतना तो पता है तुम लोगों को। 2 में 2 मिलाने से 4, 4 से 2 मिलाने से 6, 6 से 2 मिलाने से 8, 8 से 2 मिलाने से 10, 10 से 2 मिलाने से 12। ये क्लियर है। देखो हमेशा याद रखना, जब भी दोनों टर्म के बीच का गैप जो डिफरेंस है ना वो सेम होगा, प्लस हो या माइनस हो, तब उसको हम एपी बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज इन एपी। इतना तो क्लियर है। क्लियर है। देखो यहाँ पे दो 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 डिफरेंस है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ये जो पहला टर्म है ना 2, दिस इज द लास्ट टर्म। इस सीरीज में दिस इज द लास्ट टर्म, ये पहला टर्म। इस फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए। ठीक है, ए बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या बोलेंगे सर, सेकंड टर्म को A2 बोलेंगे। इसको A1 बोल सकते हो, लेकिन हम A1 ना बोल के A बोल देते हैं। ठीक है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म है, A2 मतलब सेकंड टर्म है, A3 मतलब ये थर्ड टर्म है, A4 A5 A6। A6 मतलब ये वाला, A6 मतलब 6 टर्म का वैल्यू 12 है। देखो A6 अलग है, 12 अलग है। A6 मतलब n, इसका टर्म 6 है, यहाँ पे n इजिकल टू 6 लिखेंगे, यहाँ पे n इजिकल टू 5 लिखेंगे, n इजिकल टू 4 लिखेंगे, n इजिकल टू 3 लिखेंगे, n इजिकल टू 2 लिखेंगे, n इजिकल टू 1 लिखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे n इजिकल 6 कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6th नंबर का प्लेस में 12 है। तो यहाँ पे n इजिकल 6 है, लेकिन n इजिकल 12 है। समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखा है n इजिकल टू 6 एंड n इजिकल टू 12। ये A6, ठीक है, A6 इजिकल टू, इसका मतलब क्या है सर, n इजिकल 6 मतलब ये कौन सा है, कौन सा वाला प्लेस में है, मतलब पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, n इजिकल 6, 6 प्लेस में कौन है, 6 प्लेस में कौन है, 6 प्लेस में सर 12 है। तो A6 इजिकल 12, n इजिकल 6। समझ गया। अब तुम अगर इसमें करोगे, यहाँ पे n इजिकल 3 है, यहाँ पे 1 2 3, n इजिकल 3 है, बट A3 विल बी 6। इतना समझ में आया। यहाँ पे जो डिफरेंस दो दो सब है, इसको हम D से डिनोट करते हैं। क्या बोलते हैं, D से डिनोट करते हैं। क्लियर है। पहला टर्म को हम A बोले, इसको A बोले, और इसको D में डिनोट किए। समझ गया। तुम्हारे क्वेश्चन में से आएगा कि सर कौन सा टर्म हमें निकालना है, व्हिच टर्म यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में से दिया गया। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अगर n इजिकल 6 है, ये 6 टर्म है, यहाँ पे n इजिकल 1, a इतना 2 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इसको लिखा a इजिकल 2, मैं 2 लिखा, ठीक है, 2 के बाद एक कितना 2 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 2 के बाद ये 12 आ रहा है। इसका मतलब क्या, मैं क्या लिखूंगा सर, 5 इंटू 2 इजिकल टू 12 हुआ। पहला टर्म ऐसे रखा 2, कितना गैप है, 4 से 2 2 गैप, यहाँ से 2 गैप, 2 2 2, डिफरेंस कितना है, 1 2 3 4 5, 5 2 है, तो मैं लिखा 5 इंटू 2 इजिकल टू 12 आ गया। तो ये 6 टर्म आने के लिए मैं क्या लिखा सर, इसको सर a प्लस 5 मतलब क्या, n क्या है यहाँ पे 6 है, तो मैं क्या लिखा 6 माइनस 1 इंटू 2 इजिकल 12, ऐसे लिखा ना। समझ में आया। तो इसके में क्या लिख सकता सर, a प्लस n इजिकल 6 है, तो n माइनस 1, 2 क्या है सर, d है, d इजिकल 12, तो यही तो है ये 12, मतलब इसको तुम लिख सकते हो a6 और an बात tn, कोई भी कुछ लिख सकता है, इसको कोई लिखता है tn, टर्म tn, इसको तुम लिख सकते हो, ऐसा कोई भी कुछ लिख सकता है। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी टर्म आने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस जितना दिया होगा उसका n-1 इंटू डी। क्लियर है, इतना तक सबको क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसको
पहला वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से देखना इसको। यहाँ पे a दिया है 7, मतलब पहला टर्म इसका 7 है। d इक्वल टू 3, मतलब इसमें से मैं 3 ऐड करूंगा हमेशा, मतलब a2 को क्या लिखूंगा सर 7 प्लस 3, कितना होगा ये सर 10 हो गया। ठीक है, ओमिट कर दिया। ठीक है, उसको सर a3 कैसे लिखूंगा सर, 10 से 3 मिलाऊंगा तो 13 है सर। सर a4 कितना होगा 16 है सर, 7 3 10 3 13 16 19 19 22 25 ऐसे होगा ना 28, इस तरह चलता रहेगा। देखो ये a1 है, a2 a3 a4, ये a5 है, a6 है, a7 है, a8 है। ठीक है, हमें क्या क्वेश्चन दिया है, a इक्वल टू 7, a7 लिख दिया, d इक्वल टू 3, मतलब डिफरेंस 3 3 होगा, मतलब यहाँ पे 3 ऐड किया 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 3 ऐड किया। n इक्वल टू मतलब सर यहाँ पे n इक्वल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8th टर्म को बोल रहा है कितना होगा, कितना होगा 28 होगा। ठीक है, हम इसको क्या मैनुअली किए, मतलब कोई अगर छोटा बच्चा होगा उसको ना पता वो ऐसे मैनुअली करेगा, लेकिन तुम लोगों को पता है बहुत कुछ, तो तुम कैसे करोगे। तुम्हें मैं क्या बताया था सर ये पहला टर्म क्या है सर 7 है, प्लस सर इनका गैप कितना है सर, गैप कितना है सर गैप दिया है 3 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या में लिखा था, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे क्या सर ए एन पूछा है, ठीक है, ये टर्म पूछा है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, पहला टर्म 7 है प्लस कितना एन सर 8 है, तो इनके बीच गैप कितना होगा, देखो ये गैप 1 2 3 4 5 6 7 गैप होगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 इंटू डी कितना है सर 2, कितना होगा 7 प्लस 14 कितना होगा डी सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा n कितना लिखो, n इक्वल टू a कितना है सर a सर 7 है, प्लस n कितना है सर n इक्वल टू 8 माइनस 1, d कितना है सर d इक्वल टू 3, ठीक है 3, तो कितना होगा 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 इक्वल टू 28 इज द आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 28 इज द आंसर। ठीक है, तुम फार्मूला से जाओ, अगर मैनुअल नहीं जाना तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा ऐसे सिलेबस में है कि तुम मैनुअल, तुम्हें फार्मूला है a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैनुअली कब जाना है, जब तुम मैं तुम्हें समझाना चाहा तो मैनुअली कर दिया, लेकिन तुम्हें ये फार्मूला डालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये वाला B2, यहाँ पे दिया है सर फर्स्ट जो टर्म है ना वो -18 है, मतलब ऐसे -18 है, वो बोला कि n इक्वल टू 10 है, मतलब यहाँ पे कुछ होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 नंबर का वैल्यू कितना होगा 0। n इक्वल टू 10 मतलब a n पूछा है तो a जगह 10 लिखूंगा, n इक्वल टू 10 ना, तो यहाँ पे a n ले, a n मतलब n की जगह 10 लिखूंगा, तो 10वीं टर्म 0 है, 10वीं टर्म 0 है, तो पहला टर्म ये है, तो कैसे करें सर, कुछ नहीं सर इजी है, तो हमारा 10th टर्म a10 लिख सकते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, तो a प्लस n कितना है 10 है, 10 माइनस 1, d कितना है सर, d नहीं पूछा है सर, a कितना है सर, a दिया है कितना -18, समझ गए सर। a10 कितना है सर, a10 0 है, तो इसके 0 डाल दो 0, e टी प्लस कितना होगा सर 18 इधर चला जाएगा, 18 इक्वल टू 10 से 1 जाने से 9 डी इक्वल 18, e टी प्लस डी इक्वल टू 2, ठीक है, तो डी इक्वल टू यहाँ पे 2 है, क्लियर है। देखो -18 डी इक्वल 2 मतलब डिफरेंस 2 होगा, इसका मतलब यहाँ पे तुम 2 ऐड कर, ये -16 हो जाएगा, उसके बाद -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0, ठीक है, देख रहे हो क्लियर। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कोई भी टर्म दिया होगा दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस जितना टर्म दिया होगा n-1 करना, n-1 इंटू डी डिफरेंस, ठीक है क्लियर है। तो थर्ड बिट करते हैं, फिर थर्ड बिट देखो, थर्ड बिट में क्या दिया है सर, इन दिस थर्ड बिट इट इज गिवन, तो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया, a नहीं दिया, लेकिन डिफरेंस -3 है, मतलब इसको मैं अगर a लिखा, इसको क्या लिखूंगा सर a -3 सेकंड टर्म लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा सर a -6 थर्ड टर्म लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना,
वो दिया है n इजकल 18, मतलब ऐसे 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 करके 18 टर्म मतलब A18 का वैल्यू कितना दिया है -5। क्लियर है, -5। इतना समझ में आ रहा है। n इजकल 18 मतलब 18th प्लेस में वैल्यू है -5। क्लियर है। n और n में डिफरेंस समझ पा रहे हो कि नहीं। n मतलब 18, तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18, 18 प्लेस में कौन सा वैल्यू है -5, तो वही वाला ही है। A18 इजकल -5 या n इजकल टू 18। क्लियर है। तो पहला टर्म हमें पूछा है, डिफरेंस दिया है -3। जो डिफरेंस होता है हम उसको ऐड करते हैं। जैसे बोला था 4 8 12, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखा 4 + 4, यहाँ पे कितना लगा सर 8 + 4, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते, ऐसे इसमें क्या किए, ऐसे करेंगे a माइनस, इसको हम ऐसे टर्म में लिखते हैं। कैसे टर्म में लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे जाएगा टर्म, ऐसे टर्म जाएगा। तो लास्ट में आएगा क्या a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये वाला हमें पूछा है कि ये टर्म कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर, A18 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। 18 टर्म का वैल्यू दिया है -5, तो इसका वैल्यू है -5। समझ गया। 18 टर्म का n इजकल 18 है, लेकिन A18 का वैल्यू -5 है। a पूछा है, n कितना है सर 18 -1, डिफरेंस कितना है सर -3। -3 मतलब क्या है सर, सीरीज डिक्रीज कर रहा है, सीरीज डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे लिखा मैं अगर 10 8 6 4, यहाँ पे d कितना होगा सर, d इजकल 8 - 10 इजकल टू -2। यहाँ पे कितना होगा -2, यहाँ पे कितना हो गया -2। अगर मैं ऐसे लिखा है 4 6 8 10, यहाँ पे d कितना होगा सर +2, यहाँ पे कितना है सर +2, यहाँ पे कितना होगा +2। जब सीरीज इंक्रीज कर रहा है वो डिफरेंस प्लस में आता है, जब सीरीज डिक्रीज कर रहा है तो डिफरेंस माइनस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे d की जगह -3 लिखना और इसको ब्रैकेट में करना। ठीक है, क्लियर है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, -5 इजकल टू a पूछा है प्लस 18 1 है 17, 7 इंटू -3 77 51, -5 इजकल टू a -51। ठीक है, तो a उधर चला जाएगा तो क्या लिखोगे, a इजकल टू -5 प्लस 51 कितना होगा 7 4 11 46 है ना, a इजकल टू 46। तो a कितना होगा यहाँ पे 46 है। क्लियर है। कुछ नहीं यार, ये फॉर्मूला डालना बस, n इजकल टू a प्लस n-1 डी। ये कैसे है बता दिया था, ये फॉर्मूला कैसा है बता दिया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूला 4-5 बार कॉपी में लिखो, उसके बाद एवरीथिंग विल क्लियर। ठीक है, तो बीट 4 करते हैं, इतना तक क्लियर है। तो बीट 4 में क्या दिया है सर, यहाँ पे सर a दिया है, a मतलब फर्स्ट टर्म दिया है 18.9, d दिया है 2.5, मतलब इसमें तुम 2.5 ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें 2.5 ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें 2.5 ऐड करोगे तो ये वाला आएगा, ऐसे आएगा। n पूछा है कितना टर्म के बाद ये आ रहा है 3.6, मतलब सर ये a n है, n हमें पता नहीं ना, सपोज a n है तो इसको हम पता नहीं, तो a n इजकल 3.6 हम क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे लिखेंगे a n इजकल a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इट इम्प्लाइज a n का कितना है सर 3.6 दिया है, 3.6, a कितना दिया है सर -18.9। ठीक है, प्लस n पूछा है n-1 इंटू डी सर कितना है 2.5। ठीक है, तो इसको देखो ये तो चला जाएगा, कितना होगा ये 3.6 प्लस 18.9 इजकल टू n-1 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा अच्छा 15 5 1 9 और 3 बार 22.5 इजकल टू n-1 इंटू 2.5। ठीक है, देखो 2.5 तो चला गया, यहाँ पे डिवाइड कर दो 2.5 डिवाइड करो। देखो इसमें क्या करोगे तुम, इसको 10 में मल्टीप्लाई करो, इसको 10 में मल्टीप्लाई करो, तो मतलब क्या हो जाएगा सर 2 to 5 by 25 इजकल टू n-1। क्लियर है। ठीक है, 25 जगह कितना होगा 25 9 225। ठीक है, इट इम्प्लाइज सर 9 इजकल टू n-1, इट इम्प्लाइज n इजकल टू 9 + 1 इजकल टू 10, n इजकल टू 10। सो यहाँ पे n इजकल टू 10 आएगा। क्लियर है, क्लियर है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला इंपोर्टेंट है। a इजकल टू फर्स्ट टर्म, n इजकल नंबर ऑफ टर्म, d द डिफरेंस, n इजकल टू nth टर्म, nth टर्म में क्या वैल्यू है, n और nth समझ रहे हो ना, मतलब मैं बोला 5th प्लेस में तुम हो, 5th प्लेस में तुम हो,
उसको बोलते हैं nth। मतलब तुम्हारा स्कूल में ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक ऐसे सीरियल नंबर बताया गया है। टू मतलब क्या है, टू में सपोज तुम्हारा फ्रेंड है और तुम्हारा सीरियल नंबर 4 है, यू आर 4, तो n इजकल 4, लेकिन तुम कौन हो, तुम वहां पे हो, n इजकल 2, तुम दो में कौन है, तुम्हारा फ्रेंड है, उसी प्रकार का। क्लियर है? तो भी ट्राई करो खुद से, अभी तो आसान हो गया ना, फिर खुद से ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या दिया है सर, ए एन निकालने के लिए पूछा है, तो एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सर इट इम्प्लाइज एन पूछा है, ठीक है सर। ए कितना है सर 3.5, वेरी गुड। प्लस एन कितना है सर, एन कितना है 105, 105 माइनस 1, डी कितना है सर 0। तो डी 0 मतलब ए वाला टर्म 0 हो जाएगा, डी 0 मतलब ए वाला टर्म हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज एन इजकल टू 3.5, ये मतलब 3.5। इसका मतलब क्या है, पहला टर्म 3.5, इनका डिफरेंस 0, मतलब 0 ऐड करने से वही, यहाँ 0 ऐड करने से वही, मतलब ऐसे है, सीरीज ऐसा है, 3.5 ऐसे लगा है, तो यहाँ डिफरेंस 0 मतलब सेम 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 0 रहेगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। इस क्वेश्चन नंबर में तुम्हें दिमाग में बस डालना है कि n इजकल a प्लस n माइनस 1 टू डी। a दिस इज द फर्स्ट टर्म, सीरीज का पहला टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, कितना नंबर टर्म दिया है, d द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसको बोलते हैं डिफरेंस। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और n इजकल टू nth टर्म। ओके, then I hope you all have all the doubts of yours have been cleared. So next question 2 करते हैं। Okay, thank you, love you, bye.